आज हम OTT पर रिलीज हुई वेब सीरीज टू द लेग को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये सीरीज एक ऐसी अर्थ पे बेस्ड है जहां एक वायरस तेजी से पूरे शहर में फैल चुका है। इसी दौरान हर देश की गवर्नमेंट और सिक्योरिटी इस वायरस को रोकने में लग जाती है। इसी बीच हम एक फैमिली को देखते हैं जो अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रही होती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम सार्गे नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जिसकी हाल ही में न्यू मैरिज हुई थी। यह वाइफ का नाम एना होता है। यहाँ ये दोनों अपनी मैरिज से काफी खुश होते हैं। तभी सार्गे को एक कॉल आता है जो कि उसकी एक्स वाइफ इरीना का होता है। यह इरीना सार्गे को याद दिलाती है कि वो अपने बच्चे एंटोन के साथ समय बिताना भूल रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि सार्गे का एक बेटा भी होता है जो कि इरीना के चाइल्ड कस्टडी में था। इसीलिए सार्गे समय निकाल कर अपने बेटे के साथ समय बिताया करता था। लेकिन इरीना सार्गे से काफी नाखुश दिखती है। वो सार्गे की नए मैरिज के साथ साथ सार्गे की नई वाइफ एना के खिलाफ दिखती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक दूसरी फैमिली को देखते हैं जिसमें एक अमीर बाप होता है जिसका नाम लियोना होता है। वो अपनी बेटी पोलिना के लिए काफी परेशान होता है क्योंकि उसे अल्कोहल की एडिक्शन थी। वही एक एडिक्टेड होने के साथ साथ वो थोड़ा सा इरिटेबल पर्सन भी था। अब लियोना पोलिना के साथ अपनी कार में निकल पड़ता है। तभी वो दोनों सार्गे के पास आके रुकते हैं। यह सार्गे अपने स्टेपसन मिशा के साथ समय बिता रहा होता है। वही मिशा एना का सन था। खैर लियोना और सार्गे एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, इसलिए उनमें अच्छी खासी जान पहचान थी। लियोना सार्गे को फैमिली डिनर के लिए इनवाइट करता है जिसमें सार्गे ना चाहते हुए भी मान जाता है। इसी दौरान मिशा की नजर पोलिना पे जाती है, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि मिशा पोलिना की तरफ अट्रैक्टेड हो चुका था। अब अगले सीन में हम सार्गे और एना को देखते हैं। यहाँ एना लियोना के साथ डिनर करने से काफी नाखुश थी, लेकिन सार्गे के मनाने पे वो डिनर के लिए रेडी हो जाती है। अब लियोना की फैमिली उसके घर पहुंच जाती है, जिसके बाद उनकी डिनर पार्टी भी स्टार्ट होती है। अब वो डिनर के दौरान शराब का भी सेवन करते हैं। हम उन सभी के बीच में पोलिना और मिशा को शामिल देखते हैं। या पोलिना सभी से अलग मिशा को सीड्यूस करने लगती है, जिससे मिशा अपने इमोशंस को कंट्रोल न कर पाने की वजह से सभी से माफी मांगते हुए वहां से चला जाता है। वही पोलिना भी अपने पिता जेड लियोना से पर्सनल सवाल करती है। वो लियोना और उनकी न्यू वाइफ के बारे में पूछती है, जिससे लियोना को काफी गुस्सा आता है। यहाँ हम देखते हैं कि लियोना की वाइफ कोई यंग लड़की होती है जो कि प्रेग्नेंट भी थी। खैर लियोना गुस्साते हुए अपनी बेटी को वहां से चले जाने को कहता है, जिससे पोलिना खुशी खुशी मानकर चली भी जाती है। अब उन दोनों बच्चों के जाते ही लियोना मिशा के बारे में पूछता है। यहाँ एना रिवील करती है कि मिशा एक मेंटल डिजीज से गुजर रहा है, जहां वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में डरता है। वही लियोना ये सुनकर मिशा पे तरस खाने लगती है, लेकिन ये बात एना को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब एना गुस्साते हुए लियोना से अपनी बेटी को लेकर बहस कर लेती है और जल्दी डिनर पार्टी भी ओवर हो जाती है। अब लियोना और उसकी फैमिली के जाते ही हम एना को देखते हैं जो डिनर में हुए बहस से बहुत गुस्सा थी। तभी एना और सार्गे की नजर टीवी पे जाती है, जहाँ उन्हें एक इन्फॉर्मेशन टेलीकास्ट होते हुए दिखाई देती है। उन्हें पता चलता है कि पूरे शहर में एक अननोन वायरस फैलता जा रहा था, जिसकी वजह से हर कोई इन्फेक्टेड हो रहा था। अब टीवी पे ये इन्फॉर्मेशन देखकर उन दोनों की थोड़ी हैरानी होती है। तभी वो टेलीकास्ट शिफ्टों के एडवर्टाइजमेंट पे जाता है। यहाँ सार्गे और एना को कुछ अजीब सा लगता है। उन्हें भनक लग जाती है कि उनसे कोई इम्पोर्टेंट बात छुपाई जा रही है। और इसी के साथ अगला दिन भी आ जाता है, जहाँ हम मॉस्को शहर को देखते हैं, जहाँ एक स्कूल को कुछ सोल्जर्स द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। अब इरीना भी उस स्कूल पे पहुंचती है क्योंकि उसका बेटा एंटन यही पढ़ा करता था। यह इरीना को स्कूल के बाहर ही रोक दिया जाता है। अब हम स्कूल के अंदर देखते हैं, जहाँ वो सोल्जर सभी बच्चों को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। यहाँ वो सोल्जर स्कूल के साथ वहाँ के सभी लोगों को कंटेमिनेटेड करने वाले थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन बच्चों के बीच में एक बच्चा उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। तभी वो सोल्जर उस इन्फेक्टेड लड़की को ढूंढ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। वही इस बच्ची के ऊपर व्हाइट स्प्रे करते हुए ले जाया जाता है। तभी उसके पिता उन सोल्जर्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। अब इरीना भी अपने बेटे के लिए चिंता करने लगती है। तभी इरीना को एंटन का कॉल आता है, जहाँ वो बताता है कि कैसे वो अपने आप को बचा कर छुपा हुआ था। अब अपने बेटे का लोकेशन पाके इरीना एंटन को अपने साथ भगा ले जाती है। वही दूसरी तरफ सार्गे भी अपने बेटे को पिक करने आने वाला था, लेकिन सोल्जर के द्वारा उसे बॉर्डर पे ही रोक दिया जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि मॉस्को शहर वायरस की वजह से पूरी तरह से कंटेमिनेटेड हो चुका था। यहाँ तक फूड ट्रक के अलावा किसी व्हीकल और इंसानों का जाना मना था। अब कोई चारा ना दिखने पे सार्गे अपने शहर वापस आ जाता है। और अगले सीन में हम मिशा को देखते हैं, जिसे पोलिना द्वारा वीडियो मैसेज मिलता है, जिसमें हाल ही में फैले वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। वीडियो में एक लड़का वायरस के इफेक्ट के बारे में बताता है, जहाँ एक व्यक्ति इसकी चपेट में आकर मर भी जाता है। यहाँ तक इसका कोई एंटीडोट नहीं था, इसीलिए सोल्जर और गवर्नमेंट उन सभी इन्फेक्टेड लोगों को कैद कर रहे थे ताकि वो इस वायरस को फैलने से रोक सके। वहीं दूसरी तरफ सार्गे और एना आराम कर रहे थे। तभी सार्गे को किसी के घर में घुसने की भनक लगती है। वो नीचे चेक करने पहुंचता है, लेकिन वो घुसपैठिया कोई और नहीं बल्कि सार्गे के पिता होते हैं। वो यहाँ सार्गे को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर जाने को कहते हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि वो वायरस तेजी से फैल रहा था और शहर छोड़कर जाना एक सेफ ऑप्शन था। वही सार्गी को अपनी एक्स वाइफ और बेटे की भी चिंता होती है, इसीलिए वो उन्हें ढूंढकर निकल जाता है। जाने से पहले वो अपनी इस फैमिली की जिम्मेदारी अपने पिता पे छोड़ देता है और कहता है कि अगर वो अगली सुबह तक ना आया तो वो मेरी फैमिली को लेके शहर के बाहर चले जाए। दूसरी तरफ हम इरिना को देखते हैं जो अपनी माँ के कमरे में जाती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसकी माँ भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी, इसलिए वो अपने बेटे एंटन को संभाल कर दरवाजे को लॉक कर देती है। वही सार्गी भी वहाँ पहुँच जाता है। यह सार्गी इरिना तक पहुँचने के लिए बॉर्डर पर घूस भी दिया होता है, तब जाके वो यहाँ तक पहुँचा था। अब सार्गी को सामने देखकर इरिना को काफी खुशी मिलती है, जिसके बाद सार्गी अपनी वाइफ और बेटे को लेके वहाँ से ले जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एना को देखते हैं, जिसे सार्गी के बारे में पता चल जाता है, जो अपने बेटे की जान बचाने निकल गया था। ये जानकर एना रोती भी है, लेकिन तभी हम लियोना के घर को देखते हैं, जहाँ कुछ सोल्जर चेकिंग के लिए पहुंचती है। अब एक आम पब्लिक की तरह लियोना उन सोल्जर को अपने घर के अंदर आने को अलाउ करता है, लेकिन यहाँ लियोना को बिल्कुल भी भनक नहीं लगती है कि आखिर उन सोल्जर्स के दिमाग में क्या चल रहा था। हम देखते हैं कि वो सोल्जर्स मौके का फायदा उठाकर लियोना पे हमला करके उसके घर की सभी चीजों को चुराने लगते हैं। अब ये सब सार्गी के पिता अपनी दूरबीन के जरिए देख रहे थे। वो पहले से ही पूरी तैयारी में आ जाते हैं। वो एना और मिशा को सेफली पीछे खड़ा होने को कहते हैं और खुद एक शॉटगन को लेकर तैयार होते हैं। वही वो सोल्जर लियोना के प्रेग्नेंट वाइफ के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन तभी पॉलिना वहाँ आके उन सोल्जर्स पे सीजर से हमला कर देती है। लेकिन वो सोल्जर अभी मरा नहीं था, इसीलिए वो पॉलिना पे हमला करने लगता है, पर पॉलिना कैसे भी करके उस सोल्जर को मार देती है। अब बाकी सोल्जर सार्गी के घर पे आते हैं, जहाँ सार्गी के पिता पहले से ही तैयार थे। वो उन सोल्जर को अपने शॉटगन से शूट करके मार देते हैं। अब इसी के साथ उन सोल्जर में एक व्यक्ति बच जाता है। वो अपने घायल साथियों को लेके भाग जाता है और हम सार्गी की फैमिली और लियोना की फैमिली को देखते हैं, जो पूरी तरह से सेफ थे। अब सार्गी के पिता सभी से यहाँ निकलने को कहते हैं, क्योंकि वो सोल्जर फिर से आ सकते थे, लेकिन एना सार्गी के लिए वेट करने को कहती है। तब तक सार्गी भी अपनी एक्स वाइफ और बेटे के साथ पहुंच जाता है। वही दूसरी तरफ सोल्जर के लीडर को जब पता चलता है कि उनके बाकी साथियों के साथ क्या हुआ है, तब वो काफी गुस्से में उससे बचे हुए सोल्जर को बुरी तरह से मारता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो अब अपनी पूरी टीम के साथ उन फैमिली पे हमला करने वाला था। अब सभी काफी दूर आ जाते हैं, तभी उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ था। वो उन सभी से मदद मांगता है, पर इरिना इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं थी। वो बाकी लोगों को समझाती है कि शायद ये आदमी इन्फेक्टेड भी हो सकता है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसी पास के ही एक हॉस्पिटल के बारे में बताकर चले जाते हैं। यहाँ तक हम सार्गी और बाकी लोगों को देखते हैं जो जरूरत का सामान भरकर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं उनके जाने के लिए उनके सामने 3 कार थी। अब सार्गी भी कुछ सामान को इकट्ठा कर रहा था, तभी इरिना वहाँ आती है। वो चाहती थी कि सार्गी एना के बजाय उनके साथ कार में बैठे, पर सार्गी एना के साथ ही जाने वाला था। अब एंटन भी दूसरी कार में बैठने से हिचकिचा रहा होता है, इसीलिए एना उसके पास आती है। वो एना और एंटन को सार्गी के साथ बैठने के लिए राजी हो जाती है। इसी के साथ वो सभी अपने रास्ते पे चल देते हैं, लेकिन उनकी ये जर्नी कुछ ज्यादा समय तक नहीं चलती है, क्योंकि तभी लियोनी को अपने आगे वाली कार से स्मोक निकलते हुए दिखाई देता है। यहाँ वो सभी अपनी कार को रोक कर चेक करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इस कार का इंजन खराब हो चुका है, जिसके लिए डीजल की जरूरत पड़ने वाली थी। अब लियोनी सार्गी से डीजल मांगता है, पर हमें पता चलता है कि सार्गी गलती से डीजल वाली बोतल को उठाना ही भूल गया था। यहाँ अब उनको कोई और चारा ना दिखने पे सार्गी के फादर डिसाइड करते हैं कि उन्हें टोल लाइन की जरूरत पड़ेगी, पर लियोनी फिर वही गलती करता है। वो टोल लाइन को लाना भी भूल गया था। अब सार्गी के फादर को समझ आ गया था कि उन्हें अब वापस ही जाना होगा, नहीं तो उनका आगे बढ़ना मुश्किल था। इसी बीच लियोनी टोलिन लाने के लिए रेडी हो जाता है। वो दूसरी कार को लेके निकलने लगता है, लेकिन वो अपने साथ अपनी बीवी और बेटे को भी ले लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लियोनी उन सभी को धोखा देकर अपने परिवार के साथ भागने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम सोल्जर के लीडर को देखते हैं, जो उस जगह पे आ चुके थे जहाँ लास्ट टाइम उसके सोल्जर को घायल होना पड़ा था। अब लीडर देखता है कि उसके सभी साथी मर चुके हैं और इसी दौरान लीडर को लियोनी और उसकी फैमिली फोटो मिल जाती है। अब लीडर अपने साथियों के साथ उस फैमिली को ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं लियोनी अपनी फैमिली के साथ काफी दूर आ जाता है। तभी उसकी बीवी को नेचर कॉल आता है, इसीलिए वो एक जगह पर गाड़ी रोक कर निकल पड़ते हैं और कार के अंदर सिर्फ पॉलिना थी। तभी उसकी नजर सामने जाती है, जहाँ उसे कुछ गाड़ियां आते हुए दिखती हैं। अब पॉलिना को समझ आ गया था कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि वो सोल्जर ही थे, इसीलिए पॉलिना मौके का फायदा उठाकर कार से भाग निकलती है। अब उन सोल्जर की नजर कार पे जाती है, इसीलिए वो वहाँ रुक कर उस गाड़ी का जायजा लेते हैं। यह सोल्जर को जल्दी समझ आ जाता है कि जो भी व्यक्ति इस कार में था वो यही आसपास में ही होगा, इसीलिए वो जंगल में ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहीं लियोनी अपनी फैमिली के साथ भागने लगता है। अब उसे जितना जल्दी हो सके
सके उतनी जल्दी छुपना था। अब लियोनी अपनी फैमिली के साथ एक क्लिफ के नीचे छुप जाता है। वो उन सोल्जर्स के नजर से तो दूर थे, लेकिन उनके एक भी आवाज निकालने पर पकड़े भी जा सकते थे। वहीं वो सभी सोल्जर सब जगह ढूंढकर परेशान हो चुके थे। तभी उनका लीडर काफी गुस्से में दूसरे सोल्जर को मारने लगता है, लेकिन लीडर को आउट ऑफ कंट्रोल होता देख तीसरा सोल्जर लीडर को शूट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब इतना सब होता देख लियोनी और उसकी फैमिली काफी सहम जाती है, लेकिन वो अभी भी खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। खैर, अब सभी सोल्जर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हम सार्गी और उसकी फैमिली को देखते हैं जो लियोनी का अभी तक वेट कर रहे थे। यहाँ इरीना को पूरा विश्वास था कि वो लोग उन्हें धोखा देकर जा चुके हैं। तभी सार्गी को लियोनी का मैसेज आता है। वो सार्गी को अपना लोकेशन बताती है और उन्हें जल्द से जल्द आने को कहता है। और अगले सीन में हम सार्गी को देखते हैं जो उनकी मदद के लिए राजी हो जाता है, लेकिन इरीना इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पर सार्गी की खातिर वो उसके साथ चलने को तैयार होती है। वही एना भी उसके साथ जाने के लिए तैयार होती है। अब ना चाहते हुए भी वो उन सभी को अपने साथ ले जाता है। और अगले ही सीन में हम सार्गी को लियोनी के फैमिली के सामने रुकते देखते हैं। यह सार्गी के पूछने पे लियोनी उन्हें अपनी सारी कहानी बताता है, और ये भी कि उनकी कार के साथ आखिर क्या हुआ। अब कोई चारा ना दिखने पे सार्गी उन सभी को अपनी कार में बिठा लेता है, लेकिन उन सभी को एक साथ बैठने पे उन्हें काफी दिक्कतों को झेलना पड़ता है। वही कुछ दूर पहुंचते ही वो एक गैस स्टेशन के पास रुकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लियोनी अपनी फैमिली के साथ यही रुकने को कहता है। वो अब अकेले ही वहाँ से जाना चाहता था। अब लियोनी की वाइफ ना चाहते हुए भी उसका साथ देती है। खैर, गैस स्टेशन पे काफी भीड़ थी। यहाँ लियोनी किसी से उनकी कार बेचने को कहता है, जिसके लिए वो मुंह मांगी रकम भी देने को तैयार था। लेकिन तभी उस भीड़ में एक इन्फेक्टेड आदमी भी होता है, जिससे डर कर वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। इसमें सार्गी और उसकी फैमिली भी शामिल होती है, और हम देखते हैं कि लियोनी अपनी फैमिली के साथ अकेला ही बचता है। तभी लियोनी की नजर गैस स्टेशन के अंदर एक आदमी पे जाती है, जिससे वो मदद के लिए बोलते हैं। यहाँ लियोनी अपने पैसों के दम पर उस आदमी को मना लेता है, और वही दूसरी तरफ सार्गी अपने पिता के पास पहुंचता है, जो लियोनी और उसकी फैमिली को पीछे छोड़ने के लिए उन्हें गलत कहते हैं। अब सार्गी को भी अपनी गलती महसूस होती है और वो वापस उन लोगों को उठाने चल देता है, लेकिन इरीना अभी भी इस बात से राजी नहीं होती। और तभी हम लियोनी पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ वो उस आदमी के साथ कॉफी का लुत्फ उठा रहे थे। तभी वो आदमी पोलिना से ड्रिंक के लिए पूछता है, जो कि लियोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसीलिए वो इस आदमी को कुछ भी कहने से पहले कुछ सोचने को कहता है, और देखते ही देखते इतनी सी बात के लिए उन दोनों में बहस हो जाती है। अब वो आदमी अपनी काउंटर से गन निकाल कर उन सभी को वहाँ से चले जाने को कहता है। अब डर की वजह से उन सभी को ऐसा ही करना पड़ता है। अब हम लियोनी की वाइफ को देखते हैं, जो इस हादसे से काफी डर चुकी थी, लेकिन वो सभी अब ऐसे रास्ते पे फंस चुके थे जहाँ उनके सामने कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। यहाँ लियोनी की वाइफ लियोनी को सार्गी के साथ छोड़ने के लिए उल्टा सीधा सुनाती है। तभी पोलिना, जो उन लोगों की बात सुन रही थी, उसे सामने फिर से किसी की गाड़ी नजर आती है, लेकिन इस बार वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि सार्गी की थी, जो उन लोगों को बचाने आया था। अब सार्गी को सामने देख वो सभी काफी खुश होते हैं, लेकिन इसी दौरान लियोनी सार्गी को सारी बात बताता है। इसके बाद वो उस आदमी को सबक सिखाने का सोचते हैं, क्योंकि उस आदमी के पास कई सारे इसेंशियल सप्लाईज थी, जिसका इस्तेमाल वो अपनी जर्नी पे कर सकते हैं। अब अगले ही सीन में हम सार्गी को देखते हैं, जो उस आदमी को अकेले ही रिश्वत दे के मदद मांगता है, जिसपे वो राजी भी हो जाता है, लेकिन ये उसके लिए एक गलती साबित होती है। यह सार्गी उसकी गन को चुरा कर उसे ही धमका देता है, जिसका फायदा उठाकर वो सभी सप्लाईज को ले लेते हैं। लेकिन इसी दौरान मिशा स्टेशन के बाहर उसी आदमी को टच करता है, जो उस समय पहले इन्फेक्टेड होकर मर चुका था। अब उसको ऐसा करता देख एना काफी डर जाती है, लेकिन मिशा को कुछ होता नहीं है। अब वो सभी साथ मिलकर अपने अगली लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ उनका अगला लोकेशन सार्गी के पिता बताते हैं। वो ऐसी जगह थी जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ जाया करती थी, और वहाँ एक अबेंडन्ड शिप थी। यहाँ सार्गी के पिता को लगता है कि उनके सर्वाइवल के लिए वो जगह बेस्ट थी, इसीलिए वो सभी उधर निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी सार्गी को उसके रेडियो पे किसी आदमी का सिग्नल वॉइस आता है। वो आदमी उस वायरस से ग्रस्त हो चुका था, इसलिए वो उन सभी से उनके लिए लास्ट प्रेयर करने को कहता है, जिस पर वो सभी मान जाते हैं। और प्रेयर के खत्म होते ही हम देखते हैं कि वो सभी अपने लोकेशन के लिए निकल पड़ते हैं। अब सार्गी भी लियोनी के पास आते हुए उसकी मदद करके अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं बीइंग अ एडिक्टेड पोलिना मिशा से डील करती है, ताकि वो शराब के बदले मीशा की नीड को पूरी कर सके। यह मीशा भी थोड़ा सोच विचार के बाद हाँ कर देता है। इसके साथ सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं कि वो सभी अपनी जर्नी के लिए निकल रहे होते हैं। तभी सार्गी अपने बेटे एंटन को समझाता है, और वो उसे उसके पिता के साथ बैठने को कहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार सार्गी के साथ एना और मिशा बैठने वाले थे, और होता भी ऐसा ही है। वो सभी अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तभी उन सभी की नजर एक हैरान कर देने वाली चीज पे जाती है। वो देखते हैं कि बीच रास्ते पे कुछ सोल्जर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। यहाँ तक उनके व्हीकल्स भी डैमेज हो चुके थे। अब सार्गी उन डैमेज व्हीकल को सर्च करने वाला था, लेकिन एना उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन सार्गी लियोनी के साथ मिलकर उस व्हीकल को सर्च
सर्च करने लगता है। उन्हें इस व्हीकल के अंदर एक डेड सोल्जर दिखाई देता है, इसीलिए वो सभी उस सोल्जर को बाहर निकालते हैं। लेकिन इसी के साथ सार्गे उस व्हीकल को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर ये उसकी एक गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि व्हीकल के अंदर पहले से ही इन्फेक्टेड सोल्जर था। अब सार्गे की नजर उस पे पड़ती है, लेकिन तब तक लेट हो जाता है, क्योंकि वो सोल्जर अपनी बुरी हालत में ही सार्गे पर अटैक कर देते हैं। अब सार्गे बुरी तरह से घायल हो चुका था, उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद होने लगी थी। तभी वो सभी सार्गे को संभालने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक एना और इरीना भी ये देखकर रोने लगी थी। अब ज्यादा समय वेस्ट ना करके वो सार्गे को कार में बैठाकर सेफ लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी मिशा, जो सार्गे के पिता के साथ कार चला रहा था, तभी उसकी नजर सामने सेफ हाउस पे जाती है। वो सभी को उस हाउस के बारे में इन्फॉर्म करता है, जिसके बाद वो सार्गे को उसी सेफ हाउस में ले जाते हैं। इसी बीच एना की नजर वहाँ पर खड़े एक आदमी पे जाती है। ये वही आदमी था जिसने कुछ समय पहले उन्हें वॉइस सिग्नल दिया था। अब एना के कहने पे वो रुक जाता है। वहीं लियोने भी हथियार लिए हुए उस पे तना होता है, इसीलिए वो डरते हुए उन्हें खुद के सेफ होने के बारे में बताता है। वो उन दोनों को वहाँ से बिना उसको हार्म किए चले जाने को कहता है। और अगले ही सीन में हम सार्गे को देखते हैं, जिसकी हालत समय के साथ खराब होती जा रही थी। तभी एना सुई धागे से इसकी चोट को सील करने वाली थी, लेकिन उसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए एरिना आगे आते हुए उस सुई धागा से सार्गे की चोट को सील करने लगती है। अब इस हालात खराब कर देने वाले इंसिडेंट के बाद वो सभी सार्गे को रेस्ट करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सार्गे के पिता और मिशा एक साथ दिखाई देते हैं। यह अपने दादा को शराब पीता देख वे उन्हें रोकने को कहता है, और आखिर में वो ऐसा ही करते हैं। यहाँ वो अपनी बची हुई शराब को नीचे स्नो पे डाल देते हैं, और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। फिर हम एना और इरेना को एक साथ देखते हैं, जो पहली बार एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने वाले थे। अब वो दोनों सार्गे के बारे में बात करते हैं, जहाँ इरीना का कहना था कि अगर उसके और सार्गे के बीच में कोई दिक्कत ना होती हो तो एना उसके लाइफ में आती ही नहीं। वही एना भी उसे उल्टा जवाब देती है, जिससे इरीना को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो वॉइस सिग्नल वाला आदमी एना के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ एना को पता चलता है कि वो यहाँ पर कुछ खाने वाली चीजों को मांगने आया था। अब एना एक आम इंसान की तरह उसे अपनी कार से कुछ फूड सप्लाईज दे देती है, जिसको पाते ही वो वहाँ से चला जाता है। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और इस वक्त तक रात भी हो जाती है। वही लियोने की वाइफ को ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसके हिसाब से यहाँ हर तरफ गंदगी थी, लेकिन लियोने उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है। तभी हम पोलिना को भी देखते हैं, जो अपने वैन में रेस्ट कर रही थी। तभी मिशा भी वहाँ आ जाता है। वो पोलिना से परमिशन लेते हुए उसे वैन में एंटर कराता है। यह मिशा को अपनी डील वाली बात याद थी, इसीलिए वो पोलिना को शराब ऑफर करता है, लेकिन ये वही शराब था जिससे सार्गे के पिता ने स्नो पे डाल दिया था। लेकिन कोई चारा ना होने पे वो स्नो को उठाकर पोलिना को ऑफर करता है। वेल, पोलिना को इससे कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि वो वैसे भी एडिक्टेड थी और इस समय में भी मिल जाए वो सही था। अब पोलिना को ये पता चलता है कि मिशा ने अभी तक कोई भी ड्रिंक ट्राई नहीं किया था, इसीलिए वो अपनी तरीके से उसे ड्रिंक करने के लिए रेडी करती है, जिसकी वजह से मिशा फुल्ली ड्रंक भी हो जाता है। अब वो दोनों वैन के बाहर आते हैं, जहाँ पोलिना एक बच्चे को सामने देख चौंक जाती है, क्योंकि वो बच्चा उनके ग्रुप से नहीं था। यह वो मिशा को भी उसी लड़के को देखने को बोलती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता है। अब पोलिना उसे एक भ्रम समझकर भूल जाती है और हम सार्गे के पास पहुंचते हैं, जिसकी हालत अब और भी खराब होती जा रही थी। यह उसके पिता सार्गे को संभालने लगते हैं, लेकिन सार्गे ने अपने जीने की सभी होप खो दी थी, इसीलिए वो अपने पिता से उसके परिवार को वहाँ से सेफली ले जाने को कहता है। लेकिन एना उसे अभी भी ठीक करने में लगी थी। अब हम देखते हैं कि अपने बेटे की खराब हालत देख सार्गे के पिता बहुत परेशान हो चुके थे। तभी सीन भी शिफ्ट होता है और हम सभी लोगों को सोते हुए देखते हैं। तभी लियोने वहाँ आकर एना से उसकी कार की को चुरा लेता है। वहीं दूसरी तरफ एना और पोलिना को नाइटमेयर भी आता है, जिससे उनकी आंख खुल जाती है। अब हम देखते हैं कि सार्गे के पिता अब बुरी तरह से ड्रिंक होकर इरीना और एना पे काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही वजह थे उसके बेटे की ये हालात के लिए। लेकिन कैसे भी करके वो सभी उसके पिता को एक कमरे में बंद कर देते हैं, क्योंकि वो ड्रंक होने की वजह से उनके लिए डेंजरस होता जा रहा था। अब उन्हें यहाँ ये भी पता चलता है कि लियोने उन्हें फिर से धोखा देकर वहाँ से चला गया है, जिसके बाद अब मिशा ही एक मेल था जो पूरी तरह से ठीक था। तभी उन लोगों को किसी के घर में घुसने की आवाज आती है। अब वो सभी गन के साथ तैयार होते हैं, लेकिन उन्हें उस गन को चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो घुसपैठिया कोई और नहीं बल्कि खुद लियोने था, जो अपनी साथ एक डॉक्टर लेडी को लेके आया था। वो लेडी लियोने की फैमिली डॉक्टर थी, जिसकी मदद से वो सार्गे का इलाज करती है। लेकिन लेडी को सार्गे के बारे में जानकारी चाहिए थी, लेकिन एना को सार्गे के बारे में कुछ जानकारी बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए इरीना आगे आते हुए सार्गे के बारे में बताती है, जिसकी वजह से सार्गे का आगे का इलाज हो सकता था। और सीन शिफ्ट होता है और हम अगली सुबह देखते हैं, जहाँ सार्गे अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। वहाँ उसके पिता भी अपनी कंट्रोल में आ चुके थे, जिसके बाद सभी औरतें अपनी बात के लिए जाते हैं। वहीं मिशा उनकी देखभाल कर रहा होता है। अब कुछ समय बाद लियोने उस डॉक्टर लेडी को छोड़कर वापस आ जाता है, लेकिन वो मिशा को घायल देखता है। उसे पता लगता है कि आसपास के किसी ने उस पे हमला किया था, जिसपे सीधा शक उसी वॉइस सिग्नल वाले आदमी पे जाता है। अब ज्यादा समय ना लेते हुए एना और लियोने उस आदमी के घर पहुंचते हैं, जहाँ लियोने सामने का सीन देखकर हैरान हो जाता है। उसके सामने हम उसी आदमी को देखते हैं, लेकिन ठीक बगल में उसका पूरा परिवार भी
था जो उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। यहाँ वो आदमी अपने पूरे परिवार के साथ इसी हालात में रह रहा था। अब लियोने भी उस मंजर को देखकर घबरा जाता है। तभी एक इन्फेक्टेड औरत लियोने की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन लियोने अपनी जान बचाने के लिए उस औरत पे शूट कर देता है। एपिसोड की शुरुआत में हम 2 लोगों को देखते हैं जो एक एम्बुलेंस से शहर की तरफ जा रहे थे। हम देखते हैं इसमें एक व्यक्ति का नाम पाल्वा था जो अपने अंकल कोलिया के साथ था। यहाँ ये दोनों 10 साल के बच्चे के डिजीज को ठीक करने के लिए मेडिसिन लेने आए थे, लेकिन कुछ दूर पहुँचते ही वो दोनों हॉस्पिटल के पास अपनी एम्बुलेंस रोकते हैं। पर वहाँ का मंजर देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि हर तरफ पेशेंट और डॉक्टर्स की लाशें पड़ी हुई थी। फिर पाल्वा और कोलिया हॉस्पिटल के अंदर पहुँचते हैं जहाँ उसके अंदर भी वही हालत थी। यह नर्स पेशेंट बेड पर मरी पड़ी थी तो पेशेंट्स भी एक जिंदा लाश की तरह अपने बेड पे लेटे थे। अब पाल्वा और कोलिया हॉस्पिटल के गोडाउन में मेडिसिन लेने के लिए पहुँचते हैं, पर तभी 2 स्ट्रेंजर के टकराव से पाल्वा के ग्लासेस टूट जाते हैं। पाल्वा अपने टूटे हुए ग्लासेस के बिना कुछ भी सही से नहीं देख पा रहा था, पर कोलिया के सपोर्ट से वो मेडिसिन को ढूंढने लगते हैं। यहाँ जब उन दोनों को जरूरत थी मेडिसिन मिल जाती है, तब वो अपने इनिशियल लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं, यानी कि वो उस बच्चे को ठीक करने निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ भी जब वो कुछ दूर पहुँचते हैं तब उनके व्हीकल के सामने एक बच्चा आ जाता है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद एंटन था। अब समय पे गाड़ी रोक देने की वजह से एंटन को कुछ नहीं होता है, लेकिन इरीना एंटन की इस हरकत के लिए काफी गुस्सा होती है। वो उसे बेवकूफों की तरह सड़क पे घूमने के लिए मना करती है। अब पाल्वा और कोलिया की मुलाकात सार्गे और उसके परिवार से होती है। यहाँ पाल्वा उन लोगों से इन्फेक्टेड होने के बारे में पूछता है, लेकिन किसी के भी इन्फेक्ट ना होने पे वो उनकी मदद के लिए राजी हो जाता है। अब अगले सीन में हम पावला को देखते हैं जो सार्गे की बुरी हालत को अपने पास रखे हुए मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करता है। तभी इरीना की नजर पावला पे जाती है जो अपने टूटे हुए चश्मे के बिना कुछ भी सही से नहीं देख पा रहा था, इसीलिए वो अकेले में पावला को लेंसेज लगाने लगती है। अब पावला के लेंसेज लगते ही उसे अब सब कुछ साफ दिखने लगा था और वो सबसे पहले इरीना की शक्ल देखते हैं जिससे वो थोड़ा अट्रैक्टेड हो जाता है। वो इरीना की खूबसूरती की तारीफ भी करता है और देखते ही देखते उन दोनों में ही एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन हो जाता है। यह इरीना और पावला अब दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी लियोनी वहाँ आ जाता है जिससे उन दोनों के बीच में रुकावट आ जाती है। खैर अब समय था पाल्वा और कोलिया का वहाँ से जाने का, इसलिए पाल्वा इरीना से आखिरी बार अलविदा कहने से पहले अपने साथ की एक फोटो क्लिक करने को कहता है। यह इरीना ऐसा ही करती है, जिसके बाद वो सभी अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। वही कोलिया को भी विश्वास हो चुका था कि इरीना पाल्वा को पसंद करती थी, जिससे पाल्वा का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। जहाँ पाल्वा और कोलिया अपने हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं, वही सार्गे और बाकी लोग अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। इसी दौरान हम एंटन को देखते हैं जो अपनी मदर से कैंडी के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर इरीना अभी भी एंटन से सड़क पे घूमने वाली बात से गुस्सा थी, इसीलिए वो एंटन को कैंडी देने से मना कर देती है। यहाँ एंटन इस बात से बुरा मानते हुए इरीना को ही बैड वर्ड्स बोलने लगता है। अब इरीना और भी गुस्सा हो जाती है और वो एंटन को ग्राउंडेड कर देती है। खैर ये बात चली रही होती है कि तभी इरीना के आगे वाली कार रुक जाती है। अब वो सभी बाहर आके चेक करने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि उन लोगों की जर्नी सिर्फ यहाँ तक थी, क्योंकि आगे का ब्रिज टूटा हुआ था, जिसकी वजह से उनका आगे जाना नामुमकिन था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कोलिया और पाल्वा को देखते हैं जो अपनी जर्नी पे थे। तभी काफी रात होने की वजह से उन्हें एक सेफ जगह रुकना था। उनकी नजर सामने एक क्लब पे पड़ती है, जिसके अंदर जाते ही उन्हें एक लेडी डांस करते हुए दिखाई देती है। अब पाल्वा थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन उसी के अपोजिट कोलिया को कोई भी कंफ्यूजन नहीं थी। तभी कोलिया आगे बढ़ते हुए उस लेडी के साथ डांस करने लगता है और देखते ही देखते वो दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। यहाँ जब वो डांस करने के बाद डिनर के लिए बैठते हैं, तब पाल्वा कंफर्टेबल फील नहीं करता है। यह पाल्वा उस लेडी से पूछता है कि क्या वो अपने फूड को इस तरह शेयर करने के लिए रेडी है, जिसपे वो लेडी बताती है कि लाइफ में इस तरह का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, इसलिए हर किसी की मदद करनी चाहिए। यहाँ जब इस लेडी को उस डिजीज्ड बच्चे के बारे में पता चलता है, तब वो पाल्वा के लिए थोड़ा बुरा फील करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाल्वा जिस बच्चे की जान बचाने की सोच रहा था, वो अब तक उस बीमारी से मर गया होगा। खैर इन सभी से अलग हम फिर से सार्गे और उसकी साथियों को देखते हैं। यहाँ उन लोगों के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। उनकी कार अब एक गड्ढे में जा फंसी थी, जिसे वो निकालने की काफी कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते क्योंकि अब उनका डीजल भी लीक होना शुरू हो गया था। अब लियोनी अपने यहाँ से निकलने की पूरी होप खो बैठता है। फिर हम सार्गे के पिता को देखते हैं, जिनकी नजर सामने आ रहे किसी व्हीकल पे जाती है। अब दूसरी तरफ सभी लोग अपनी तैयारी में आ जाते हैं। वो अपने हथियार के साथ उस व्हीकल का इंतजार करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो व्हीकल एक आदमी द्वारा चलाया जा रहा था। तभी वो आदमी आगे आते हुए उनकी कार को बाहर निकालने में मदद करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। ये देखकर सभी लोग थोड़ा कंफ्यूज तो होते हैं। तभी लियोने गेस करते हुए बोलता है कि शायद ये आदमी बोल नहीं सकता था, जो कि सही भी होता है। खैर वो उस आदमी की हेल्प से अपनी कार को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद वो आदमी उन सभी को अपने घर ले आता है, जहाँ वो उन सभी को सोने के लिए बिस्तर तक भी देते हैं। यहाँ ये बिल्कुल क्लियर था कि ये आदमी
एक नेक और शरीफ आदमी था। अब दूसरी तरफ सभी लोग सो रहे होते हैं तो उसी बीच मिशा और पॉलिना एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम पाल्वा और कोलिया को देखते हैं जो अगली सुबह उस लेडी को छोड़कर जाने वाले थे, लेकिन कोयला के मन में कुछ और ही था। वो पाल्वा को वही छोड़कर वापस उस लेडी के पास आने वाला था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो अपनी बाकी जिंदगी उस लेडी के साथ बिताने वाला था। इसी के साथ वो दोनों अपनी जर्नी की तरफ निकल पड़ते हैं। वही दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं जो नींद से उठते ही सार्गे और लियोनी को उस आदमी का डीजल चुराते हुए दिखाई देते हैं। यह एना को इस बात से हैरानी थी कि आखिर सार्गे इस चोरी के लिए कैसे मान गया, पर सार्गे उसे अपनी तरीके से समझाने की कोशिश करता है और यहीं पर लियोनी की बहस एना से हो जाती है। तभी इस बहस के जरिए लियोनी एक खुलासे से पर्दा हटाता है। लियोनी रिवील करता है कि जब वो और एना उस आदमी के घर में घुसे थे तब अपनी सामने आते हुए इन्फेक्टेड लड़की पर खुद लियोनी ने हमला नहीं किया था बल्कि एना ने किया था। ये सुनकर एना को गुस्सा आता है और जब तक वो कुछ कर पाती तब तक उनकी मदद करने वाला आदमी भी वहाँ आ जाता है। खैर जब वो आदमी उन सभी को इस तरह चोरी करते हुए पाता है तब वो उन्हें कुछ भी कहे बिना वहाँ से चला जाता है। अब वो सभी समझ चुके थे कि उनका यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अगले ही सीन में हम कोलिया और पावला को देखते हैं जो अपने रास्ते जा ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर कुछ भीड़ पे जाती है, जहाँ वो भीड़ को जब उस एम्बुलेंस में मेडिसिन होने वाली बात पता चलती है तब वो उस पर अटैक कर देते हैं। इसी दौरान कोलिया और पावला के रोकने पे वो भीड़ उन पर भी हमला कर देती है। हम देखते हैं कि वो भीड़ अब कोलिया को बुरी तरह से घायल कर चुकी थी। इसी बीच वहाँ पर सार्गे और उसके साथियों की भी एंट्री हो जाती है। यहाँ इरीना कोलिया पे हमला होता देख उसे बचाने के लिए पहुँचती है, लेकिन वो भीड़ इरीना के गन शूट करने पे इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान एंटन भी उन हमलावरों से बचने के लिए बाहर भाग जाता है। वहीं इरीना पाल्वा को जान बचाते हुए वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन कोलिया की हालत बहुत खराब थी इसीलिए उसे वहीं पर छोड़ना पड़ता है और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड भी हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम पावला को देखते हैं जिसे बुरी हालत में ले जाया जा रहा था। यह पावला अपने इस हालात के लिए बहुत दुखी था, लेकिन वो अभी भी हॉस्पिटल जाकर उस बच्चे की जान बचाना चाहता था। पर इरीना के समझाने पे वो थोड़ा शांत होता है। तभी सार्गे अपने बेटे एंटन के बारे में पूछता है जिसपे इरीना बताती है कि वो उसके पिता के साथ उस कार में बैठा था। तभी सीन भी शिफ्ट होता है और हम उसके पिता की कार को देखते हैं जिसमें वो एंटन को अपनी माँ के बारे में बता रहे थे। यह वो उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इरीना की माँ बुरी नहीं है बल्कि वो उसके लिए काफी चिंता करती है। वहीं उसके पिता ये सब बातें कर रहे होते हैं कि तभी वो एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ कुछ सोल्जर उस गांव के सिविलियन को पकड़कर कॉन्टेमिनेट कर रहे थे। तभी वो सभी शांति से वहाँ से निकलने का सोचते हैं और वो इसमें सक्सेसफुल भी होते हैं। ये वो उन सोल्जर के सामने से होते हुए आगे बढ़ जाते हैं, पर थोड़ी दूर पहुँचते ही उन्हें वॉइस सिग्नल आता है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद उन ऑफिसर की होती है जो उन्हें वहाँ से जाते हुए देखते हैं। उन सोल्जर का प्लान था कि वो उनकी गाड़ियों को आगे के रास्ते पे रोक देंगे, लेकिन ये बात इन सभी को पता लग जाती है। इसी दौरान सार्गे के पिता अब एंटन को चेक करते हैं पर वो वहाँ से गायब होता है, इसलिए वो अपनी कार से नीचे उतर जाते हैं। अब उनको बाहर आता देखकर सार्गे को थोड़ी हैरानी होती है। तभी उसके पिता आगे आते हुए बताते हैं कि एंटन वहाँ से गायब हो चुका है। ये सुनकर इरीना और सार्गे काफी हैरान हो जाते हैं, इसलिए वो कार को ड्राइव करके एंटन को ढूंढने जाते हैं, लेकिन उनके रास्ते में एना आ जाती है जिसकी वजह से एना और इरीना के बीच में बहस हो जाती है। लेकिन तभी मीशा अपने आईक्यू का इस्तेमाल करके उन सभी को सावधान करता है। वो उन्हें बताता है कि सोल्जर को वापस आने में 1 घंटे तक का समय लग सकता है, जिससे सभी लोग राजी थे। अब लियोना भी सभी को सचेत करता है, जिसके बाद वो सभी कार में बैठ के एंटन को ढूंढने निकल पड़ते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एंटन को देखते हैं जो जंगल के बीचों बीच अकेला घूम रहा था। यहाँ वो हमलावरों से बचने के चक्कर में बाहर आ गया था। अब वो अकेले ही उस गाँव में पहुंच चुका था जहाँ वही सोल्जर्स सभी सिविलियन के घर को चेक करके उन लोगों को मार रहे थे। इसी बीच एक सोल्जर की नजर एंटन पे पड़ जाती है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन एंटन अपने आप को बचाते हुए उसी हॉस्पिटल में आ जाता है और देखते ही देखते वो सोल्जर भी उसके पीछे आ चुका था और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सार्गे और इरीना के साथ बाकी लोग एंटन को ढूंढ रहे थे। तभी सार्गे के पिता को एंटन को कुछ फुटस्टेप्स दिखाई देते हैं जो कि गांव से अलग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, इसीलिए वो उस फुटस्टेप्स का पीछा करने लगते हैं। यहाँ वो सभी कैसे भी करके उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। तभी सार्गे उस कमरे तक भी पहुंच जाता है जहाँ हमने एंटन को लास्ट बार देखा था, लेकिन उस जगह पर सिर्फ खून ही खून दिखाई दे रहा था। अब वो लोग निराश होकर हॉस्पिटल के बाहर आते हैं, लेकिन वो बाहर का मंजर देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अनगिनत लाशें थी। यहाँ इरीना पागलों की तरह उन लाशों में अपने बेटे को ढूंढने लगती है और जब सार्गे की नजर उस पर पड़ती है तब वो उसे रोकने की कोशिश करता है,
पर वो अभी भी अपने बेटे की चिंता में पागल थी। तभी पावला वहां आकर इरीना को जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वो शांत हो जाती है। अब इरीना पावला के कंधों पे रोने लगती है। अब वो सभी थोड़ा रिलीफ फील करते हैं। अब इरीना को भी समझ आ गया था कि उसका बेटा यहाँ पर नहीं है। तभी हॉस्पिटल के ऊपर कुछ हेलीकॉप्टर उड़ते हुए जाने लगते हैं और उन हेलीकॉप्टर से कुछ टेम्पलेट्स नीचे की तरफ गिरते हैं। यहाँ मीशा उस टेम्पलेट को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं उनके लिए अच्छी मेडिकल सुविधा और फूड सप्लाईज उन सोल्जर्स की तरफ से मिलने वाली थी। यहाँ तक उस टेम्पलेट में उनके पास जाने तक का एड्रेस भी लिखा था। फिर क्या, उन सभी के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए वो उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ते हैं। और अगले ही सीन में हम उन्हें सोल्जर के कुछ दूरी पे देखते हैं। यहाँ इरीना अपने बायनोस्कोप से एंटन को ढूंढने की कोशिश करती है और जल्दी उसे एंटन दिख भी जाता है, इसीलिए वो पागलों की तरह उन सोल्जर्स की तरफ बढ़ने लगती है। वही सार्गे भी उसका पीछा करने लगता है और वो दोनों उन सोल्जर्स के पास पहुंच जाते हैं जो बाकी इन्फेक्टेड लोगों को अपने बस में डाल रहे थे। उसी में वो बच्चा भी शामिल था, इसीलिए इरीना उसे ढूंढते हुए बस में घुस जाती है। लेकिन उसे यहाँ पता चलता है कि वो बच्चा एंटन नहीं बल्कि कोई और था, इसीलिए वो बस से उतरने का सोचती है। लेकिन इस बार सोल्जर उन दोनों को वापस बस में चढ़ने को बोलते हैं। अब अपने सार्गे के पिता भी वहाँ पहुंचकर उन सोल्जर्स पर गन तान देते हैं, जिसके बाद वो उन दोनों को वहाँ से जाने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ माहौल खराब होता देख लियोने भी उन्हें बचाने के लिए जाने का सोचता है, लेकिन उसकी प्रेग्नेंट वाइफ उसे ऐसा करने से रोकती है। वो नहीं चाहती थी कि हर कोई उन सोल्जर के जाल में फंस जाए। इसी के साथ अब सीन भी 6 घंटे पहले शिफ्ट होता है, जहाँ हम एंटन को उसी हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ वो सोल्जर उसे पकड़ने वाला ही होता है कि तभी एक औरत वहाँ आकर उस सोल्जर को घायल कर देती है, जिससे एंटन की जान बच जाती है। इसके बाद वो एंटन को अपने साथ ले जाने लगती है। वही बीच रास्ते में सभी सोल्जर्स से छुपते हुए अपने एक साथी के पास पहुंचती है जो बुरी तरह से शराब के नशे में धुत था। यहाँ वो तीनों कैसे भी करके एक ऐसे घर में पहुंचते हैं जहाँ उनके जैसे कुछ सर्वाइवर्स पहले से ही होते हैं। यहाँ वो सभी उन सोल्जर के नजरों से दूर थे, लेकिन इन ग्रुप में कुछ लोगों को अभी भी सोल्जर पे विश्वास था। उन्हें लग रहा था कि वो जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जिसकी वजह से वो उनकी जान बचा सकते थे। तभी उन लोगों को वॉइस सिग्नल मिलता है जिसमें कुछ सोल्जर चेकिंग करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अब वो सभी उन सोल्जर से बचने के लिए खुद को अंडरग्राउंड कर लेते हैं। यहाँ तक एक व्यक्ति उनकी सेफ्टी के लिए खुद को सैक्रिफाइस भी करने वाला था। अब वो सोल्जर उस घर में घुसते हैं, तब वो हर तरफ चेकिंग करते हैं। तभी उनकी नजर बेड पे जाती है जहाँ वो व्यक्ति पहले से ही रेस्ट कर रहा था। यहाँ वो सोल्जर बिना सोचे समझे उस व्यक्ति को गोली मार देते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा करने से उन सभी की जान तो बच गई थी, लेकिन उनका एक मेंबर खत्म हो चुका था। ये उन सभी में अलग्रोश लाने के लिए काफी था। अब वो औरत अपने सभी लोगों के साथ एक रिटायर्स ऑफिस के पास पहुंचते हैं, जहाँ वो उस ऑफिसर से हेल्प के साथ साथ उन सोल्जर्स के खिलाफ खड़े होने को बोलते हैं। लेकिन वो शुरू में मना भी करता है, लेकिन औरत के मनाने पे वो मान जाता है। जिसके बाद वो अपने सभी गन्स को उनके सामने पेश करता है, जिसके बाद वो उन्हीं गन से सभी को ट्रेन करता है। आखिर में जब वो पूरी तरह से ट्रेन हो जाते हैं, तब वो सभी उसी लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ सार्गे और इरीना को उन सोल्जर ने घेर रखा था। वही यहाँ आने से पहले उस औरत में एंटन को अपने ही जैसे कुछ बच्चों के साथ छोड़ दिया था। अब हम देखते हैं कि सार्गे उन सोल्जर के गन को पकड़कर खींच लेता है, जिससे फाइट का माहौल बन जाता है। अब औरत और उनके साथी भी उन सोल्जर पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते वो सभी सोल्जर खत्म हो जाते हैं। इसी दौरान उस औरत को पता चल जाता है कि इरीना और सार्गे एंटन के माता पिता है, इसीलिए वो उन्हें एंटन के बारे में बताती है और आखिर में उन्हें एंटन के पास ले जाती है। लेकिन एंटन वहाँ पर नहीं होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जिन बच्चों के साथ उस औरत ने एंटन को छोड़ा था, उन्होंने एंटन को बुली करके वहाँ से भगा दिया था। अब ये जानकर इरीना अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ती है। वही उसकी किस्मत साथ भी देती है और उसे एंटन मिल भी जाता है। अब इरीना उसे गले से लगाकर रोने लगती है और सीन शिफ्ट होते ही हम सार्गे और इरीना को देखते हैं, जो उस औरत से धन्यवाद कहते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन यहाँ उनकी परेशानी बढ़ने वाली थी, क्योंकि मिशा नोटिस करता है कि उसकी माँ यानी कि एना को खून वाली खांसी आ रही होती है, जिसका मतलब अब एना भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। तो एपिसोड की शुरुआत एक आलीशान घर में होती है, जहां हम कुछ इन्फेक्टेड लोगों को देखते हैं, जिसमें एक इन्फेक्टेड आर्मी ऑफिसर अपने परिवार के साथ होता है। यहाँ वो अपने परिवार पर ऑयल डालता है, जिसके बाद वो उनकी बॉडी को जलाने वाला था। यहाँ वो अपने लाइटर को जला तो लेता है, लेकिन उसकी भी हालत खराब होने के कारण वो जमीन पे गिरता है। तभी हम देखते हैं कि वो उन लोगों को जला पाने में असफल होता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एना को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। वो बार बार खांस रही थी। यह सार्गे उसे संभालने की कोशिश करता है, पर लियोने उसे एना के कांटेक्ट में आने से मना करता है। पर एक पति के नाते वो एना का साथ देने वाला था। यह सार्गे उन सभी को समझाता है कि शायद एना एक नॉर्मल कोल्ड से गुजर रही है, इसीलिए उन्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। अब उन सभी को आगे जाना था, लेकिन लियोने का कहना था कि एना को अकेले ही कार राइड करनी चाहिए, पर सार्गे इससे राजी नहीं था, इसीलिए वो एना के साथ जाने का डिसाइड करता है। पर तभी हम देखते हैं कि एना एक कार में बैठ जाती है, क्योंकि वो जितना हो सके उतना चलने का सोचती है। पर इसी दौरान वो अपनी कार के गेट को लॉक भी कर लेती है, जिससे सार्गे अंदर नहीं जा पाता।
यहाँ एना अकेले ही कार चलाने का सोचती है। तभी वो अपने सिगरेट को निकाल कर अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। यहाँ हम उसकी और सार्गे की पहली मुलाकात को देखते हैं, जहाँ पर सार्गे इरीना के साथ एक साइकियाट्रिस्ट से मिलने वाला था, लेकिन इरीना वहाँ नहीं पहुँचती है, जिससे सार्गे की कॉल पर बहस हो जाती है। और तभी सार्गे की मुलाकात एना से होती है, जो उसे सिगरेट ऑफर करके चली जाती है। और कुछ समय बाद सार्गे अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाता है ताकि वो पता लगा सके कि वो साइकियाट्रिस्ट कोई और नहीं बल्कि खुद एना है। यहाँ एना और सार्गे के बीच में बातें भी स्टार्ट हो जाती है और सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ एना की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। यहाँ तक वो अब कार को चला भी नहीं पा रही थी। तभी उसके आगे की गाड़ियां रुक जाती हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि मिशा ने अपने सामने एक बड़े से घर को लोकेट कर लिया था। अब वो सभी एना को लेके उस घर में पहुंचते हैं। वही घर में रेस्ट करने से पहले वो सभी घर की पूरी जांच पड़ताल भी करते हैं। अब एना को संभाल कर एक कमरे में लाया जाता है, जहाँ वो अपने पास्ट में फिर पहुंच जाती है, जहाँ इस बार हम एना और सार्गे को काफी क्लोज आता हुआ देख सकते हैं। यहाँ एना जानबूझकर सार्गे के पॉकेट में काम की चीज डाल देती है, जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पाओला इरीना की मदद से एना के लिए मेडिसिन ढूंढने निकल पड़ता है। यह उसे कुछ मेडिकल किट भी मिलती है, जिसमें कुछ ही जरूरत का सामान था। और इसी के साथ पाओला एना के पास जाने लगता है। वही सार्गे को अपने पास आता देख वो भी अंदर आने की जिद करता है, लेकिन पाओला उसे रोक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सार्गे भी एना के कांटेक्ट में इन्फेक्टेड हो जाए। लेकिन ये बात सार्गे को बिल्कुल हजम नहीं होती। सार्गे पाओला से पूछता है कि क्या उसे एना की वजह से इन्फेक्शन नहीं होगा, जिसपे पाओला उसे अपनी स्टोरी सुनाता है, जिसमें वो पहले भी काफी इन्फेक्टेड लोगों की मदद कर चुका था। या उसके सभी डॉक्टर्स फ्रेंड उस वायरस की चपेट में आकर मर चुके थे। यहाँ हमें पता चलता है कि उस वायरस का कोई भी असर उस पे नहीं होता है, इसीलिए वो अभी तक जिंदा था। अब ये सुनकर सार्गे थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसके आगे वो कुछ करता या बोलता उससे पहले ही उन्हें चीख सुनाई देती है। वो किसी और की नहीं बल्कि लियोनी की वाइफ की होती है। वो इसीलिए चीख रही थी क्योंकि वो रूम में पहुंच चुकी थी, जहाँ उस सोल्जर की लाश पड़ी थी जो अपने परिवार के साथ मरने वाला था। अब यहाँ सभी लोग ये मंजर देखकर हैरान होते हैं। तभी पाओले वहाँ उपस्थित सभी लोगों को बाहर जाने को कहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जगह इन्फेक्टेड भी हो सकती थी। जिसके बाद हम अगले सीन में सभी लोगों को देखते हैं जो अपने पास मेडिसिन न होने के लिए परेशान होते हैं। खैर इसी के साथ सीन फिर शिफ्ट होता है और हम सार्गे को देखते हैं जो कार में मेडिसिन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर अपने पिता पे जाती है जो शराब का सेवन कर रहे थे। यह सार्गे को अपना पास्ट याद आता है। यहाँ हम सार्गे और उसके पिता को एक साथ हंटिंग पे जाता देखते हैं। यह सार्गे के पिता इतने नशे में धुत होते हैं कि वो नशे की हालत में सार्गे को गन चलाना सिखाते हैं, लेकिन गलती से वो उसके पैर पे शूट कर देते हैं। और इसी के साथ सीन अब प्रेजेंट समय में आ जाता है। अब हम उन सभी साथियों को एक साथ कुछ बातें डिस्कस करते हुए देखते हैं। यहाँ लियोनी सभी को एना को छोड़कर वहाँ से चलने को कहता है, लेकिन सार्गे इससे बिल्कुल भी राजी नहीं होता है। उसका कहना था कि एना शायद नॉर्मल कोल्ड से गुजर रही है, इसीलिए उन्हें एक हफ्ते तक उसके साथ रहना चाहिए। वही कोई मुद्दा ना निकलने पे लियोनी भी सार्गे को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। जिसके बाद वो सभी अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। फिर हम लियोनी की वाइफ को देखते हैं जो यहाँ से जल्द जाने के लिए परेशान थी। वो यहाँ पर एक समय भी रुकना नहीं चाहती थी। और इसी के साथ हम वाइफ का फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें वो एक बार में काम करती थी। यहाँ वो अब किसी के साथ संबंध बना के प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन कोई पिता ना होने की वजह से उसे किसी नई मुर्गी को फंसाना था। इसीलिए उसकी मुलाकात लियोनी से होती है, जिससे मिलने के बाद वो संबंध भी बनाती है। और यहाँ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब हम मिशा को देखते हैं जो एना की देखभाल कर रहा था। तभी वहाँ पर पॉलिना आती है जो अपने बुरे बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, पर मिशा उसे भावना देते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम पॉलिना के फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ वो अपने मॉम की देखभाल कर रही थी। यहाँ उसके मॉम के बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपना पूरा समय अपने मॉम को देती थी। तभी हम देखते हैं कि लियोनी अभी भी अपने काम में बिजी था, जिसे देखकर पॉलिना को काफी गुस्सा आता है और उसका लियोनी से बहस हो जाता है। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और हम पॉलिना को देखते हैं जिससे एना अपने पास बुलाती है। यहाँ एना उसे टॉर्च जलाने को कहती है क्योंकि वो कुछ देख नहीं पा रही थी। तभी पॉलिना टॉर्च के साथ एना की आंखों को देखती है जो कि पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। यहाँ पॉलिना पूरी तरह से डर चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है। और अगले सीन में हम मिशा को देखते हैं जो एक गन के जरिए सुसाइड करने का सोचता है। यहाँ वो गन को चलाने ही वाला होता है कि तभी पॉलिना वहाँ आकर उसकी जान बचा लेती है। अब हमें पता चलता है कि मिशा अपनी मॉम को इस हालत में देख बिल्कुल भी खुश नहीं था। यहाँ तक वो अपनी बीमारी की वजह से उनके लिए रो भी नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने आप को मारना चाहता था। वही पॉलिना उसे समझाने की कोशिश करती है और साथ में अपने प्यार का इजहार भी करती है, लेकिन मिशा चाहते हुए भी उसे ना कह देता है, जिससे पॉलिना का दिल टूट सा जाता है। अब हम फिर से लियोनी और उसकी वाइफ को देखते हैं जिनके पास पॉलिना आती है। यह वो अपने पिता से चलने को कहती है, जिसपे लियोनी अपनी बेटी की बात मानकर चलने लगता है। और अगले सीन में वो सार्गे के पिता से सभी रास्ते जानकर अगले रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं। अब सार्गे अपने पिता को देखता है जो एना के लिए प्रे कर रहे होते हैं। तभी सार्गे उन्हें अपने बचपन की बात याद दिलाता है जहाँ उन्होंने नशे की धुत में उस पे गोली चला दी थी। यहाँ अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उनकी हालात खराब होने लगती हैं। वही सार्गे शराब की बोतल उठाकर एना के पास पहुंचता है, लेकिन पाओला उससे एना के ब्लड ग्रुप के बारे में पूछता है। यह सार्गे उसे बताता है कि एना का ब्लड ग्रुप ए था, जो कि पाओला से मिलता जुलता था, इसलिए पाओला एना के अंदर अपना ब्लड डाल देता है। इसी दौरान सार्गे स्विमिंग
स्विमिंग पूल में गिर जाता है, जहाँ इरीना उसकी जान बचाने आती है, लेकिन उसी दौरान वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लियोनी और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो कुछ दूर पहुंचते ही एक हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम मिशा को देखते हैं, जो एना के बुलाने पे उसके पास जाता है। यहाँ अब हम देखते हैं कि एना बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अब एना उन्हें बताती है कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, जिस पर सार्गे अभी भी थोड़ा कंफ्यूज होता है। इसलिए पावला बताता है कि शायद उसके ब्लड में कुछ एंटीजेंस है जो वायरस को हरा सकता था, और जब से उसने एना को अपना ब्लड दिया है उसके बाद से वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। यह पावलो की बात से भी सभी लोग कहीं ना कहीं राजी होते हैं, जिसके बाद हम इरीना को देखते हैं, जो सार्गे से उनके बीच में हुई बातों को एना से शेयर करने को कहता है, पर वो इस बात से राजी नहीं होता है। अब अगले ही पल सार्गे के अपने पिता मिसिंग दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो सभी उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं और जल्दी वो उन्हें ढूंढ लेते हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत नाजुक थी। हार्ट अटैक आने की वजह से वही बेहोश हो चुके थे। अब पावला अपने एक्सपीरियंस की मदद से उसके पिता को कुछ समय के लिए रिकवर कर देता है। यह उसके पिता होश में आते ही एना को अपने सामने देखते हैं, जिससे वो राहत की सांस लेके मर जाते हैं। ये पल सार्गे और बाकी लोगों के लिए बहुत दुख का था, लेकिन उन्हें अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी थी, इसीलिए वो उनकी डेड बॉडी को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं। यह वो सार्गे के पिता को उसी जगह ले जाने वाले थे जिसका उन्होंने सपना देखा था, यानी कि वो जगह जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ लॉस्ट हुए थे। अब पावला कार न चला पाने की वजह से पैदल चलने को कहता है, पर इरीना उसके लिए कार चलाकर चलना चाहती थी, लेकिन इस बात से सार्गे को गुस्सा आता है, पर फिर भी इरीना अपनी ही मर्जी का करती है। अब वो सभी अपने लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। अब अगले सीन में हम पावला और इरीना को बातें करते हुए देखते हैं, जिससे इरीना का ध्यान भटक जाता है और वो एक कार से टकराने ही वाली होती है। तब तक वो पावलो की बताने पे रुक जाती है। यह हैरानी की बात ये थी कि वो कार किसी और की नहीं बल्कि लियोनी और उसकी फैमिली की थी। अब वो सभी उस हादसे को देखकर थोड़ा बुरा तो फील करते हैं, लेकिन वो उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। यहाँ मिशा को कुछ खून के स्टेप्स मिलते हैं, जिसे देखकर उन सभी को पता चलता है कि जो भी यहाँ हुआ था वो काफी बुरा था। अब मिशा उन सभी को लियोनी और उसकी फैमिली को बचाने के लिए कहता है, पर एना उसे ऐसा करने से रोकती है। वो बताती है कि वो उनकी चॉइस थी कि जो उन लोगों को छोड़कर आगे चले गए, पर मिशा को पोलिना से प्यार था, इसलिए वो पोलिना और उसकी फैमिली के लिए जाना चाहता था और वो ऐसा करता भी है, लेकिन सबके रोकने पे उसे सीजर अटैक आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लियोनी और उसकी फैमिली को देखते हैं। यहाँ लियोनी अपनी वाइफ को घसीटते हुए किसी सेफ जगह पे ले जा रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि उस हादसे की वजह से वाइफ का बच्चा मर चुका था, जिसे वाइफ ने अपने बैग में रख लिया था। अब वो इस हादसे से काफी सदमे में आ चुकी थी। तभी लियोनी को एक सेफ जगह दिखाई देती है। वो उस जगह पे पहुंचता है, लेकिन सबसे पहले उसकी मुलाकात एक औरत से होती है, जिसे वो अपने हथियार के जरिए घुटनों पे टिका देता है। वो सभी उस घर में आराम करने के लिए रुक जाते हैं। अब हम सार्गे पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ वो मिशा को ठीक करके उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना लेते हैं। यहाँ वो सभी अब उसी जगह पहुंच चुके थे जहाँ सार्गे के पिता जाना चाहते थे। अब वो एक एबेंडेंट शिप के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ हालत खराब कर देने वाले सीन थे। हर जगह इंसानों के कच्चे मांस थे, मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें खाया हो। अब सार्गी को समझ आ गया था कि कोई तो यहाँ पर रहता है, जिसके बाद पावला को एक लाश दिखती है जिसे काटा गया था। अब पावला समझ गया था कि जो भी व्यक्ति है उसके पास एक एक्स जरूर है, जिससे उसने इस इंसान को काट काट कर खाया था। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लियोनी और पोलिना को आपस में बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पोलिना उसे बताती है कि उन्होंने इस औरत का घर चोरी कर लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है, पर लियोनी का मानना था कि ये बस एक सर्वाइवल का तरीका है जिसे उन्हें करना ही था। अब पोलिना अपने इस तरह के सर्वाइवल के लिए बिल्कुल नाखुश थी और तभी सीन फिर से सार्गे की फैमिली पे शिफ्ट होता है, जहाँ हम उस आदमखीर आदमी को आता हुआ देखते हैं। यह उसे किसी से पहले आने की भनक लग चुकी थी, इसलिए वो अपने एक्स को लेके सावधानी से अंदर घुसता है, पर जल्दी वो सार्गे के जाल में फंस जाता है, क्योंकि सार्गे पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। अब वो अपने गन की नोक पर उस आदमी को वहाँ से दूर ले जाता है और वो काफी दूर आ भी जाते हैं। तभी वो आदमी आगे बढ़ने से मना कर देता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके पास कहीं जाने का रास्ता था ही नहीं। इसीलिए वो सार्गे से उसे या तो वापस ले जाने को कहता है या तो वही मार देने को कहता है। अब वो आदमी चुपके से अपनी ब्लेड को निकालता है और वो सार्गे के करीब आते ही उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर सार्गे सही समय पे उस आदमी को गोली मार देता है, जिससे वो काफी घायल हो जाता है। यहाँ वो आदमी अपनी इसी हालत में सार्गे को अपनी हालत बताता है कि कैसे वो ना चाहकर भी उस आदमी को खाता है, क्योंकि उसके सर्वाइवल के लिए कोई और ऑप्शन था ही नहीं। अब सार्गे उसे वहाँ से चले जाने को कहता है, पर वो सार्गे से उसे पूरी तरह से खत्म कर देने को कहता है, क्योंकि वो ऐसी जिंदगी जीकर नहीं जीना चाहता था। और सार्गे ऐसा ही करता है, वो हिम्मत करके उस आदमी पे फायर कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम पोलिना और लियोनी की वाइफ को एक साथ देखते हैं, जहाँ वाइफ अपने मर चुके बच्चे को लोरी सुना रही होती है। वही पोलिना भी उसकी हालत देखकर उसका साथ देने लगती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम इरीना को देखते हैं, जो पावलो को कार चलाना सिखा रही होती है, लेकिन जल्दी वो कार से
हटके पर्सनल चीजें करने लगते हैं। वही सार्गे भी एंटन को फिशिंग करना सिखा रहा होता है। तभी हम इरीना और पावला को सार्गे के सामने आते हुए देखते हैं। यह सार्गे को समझ आ गया था कि वो दोनों कार के अलावा बहुत कुछ करके आए हैं। खैर अब रात हो जाती है और हम लियोने को देखते हैं जो अपनी बीवी की इस हालत को देखकर काफी दुखी था। इसीलिए वो चुपके से उसके मरे हुए बच्चे को चुरा लेता है और उसे अपने हाथों से जला देता है। वही ये सब पॉलिना भी देख रही होती है, इसीलिए वो अपने पिता को उन शराब के बारे में बताती है जिसे उसने कुछ समय पहले उस घर में पाया था। वो लियोने को अपना गम भुलाने के लिए उस शराब को पीने को बोलती है, जिसके बाद वो ऐसा ही करता है। और सुबह जब वाइफ की आंखें खुलती है तब वो अपने बच्चे को गायब देख और भी पागल हो जाती है। वो हर जगह उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उसे इस घर की औरत जिससे उन्होंने घर चुराया था उसकी आवाज सुनाई देती है। और इसी के साथ हम मिशा को देखते हैं जो अभी भी हेल्प ना कर पाने की वजह से दुखी था। यहाँ तक एना को भी समझ आ गया था कि मिशा ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, क्योंकि वो पॉलिना से प्यार कर बैठा था। लेकिन मिशा को अपनी माँ पे गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल करके एना को बताता है कि वो अपने पिता सार्गे की मदद के लिए जा रहा है। तभी हम इरीना और पावला को देखते हैं जो फिर से कार सीखने के लिए जा रहे थे, लेकिन इस बार वो छींक देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी कार पहले से ही किसी ने चुरा ली थी। अब वो दोनों सार्गे को सारी बात बताते हैं, जिसपे वो पावला को सभी लोगों का ध्यान रखने को कहता है। पर तभी सार्गे एना से मिशा के बारे में पूछता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिशा कभी भी सार्गे की मदद के लिए आया ही नहीं था। इसका मतलब वो गायब हो चुका था। अब सार्गे और एना उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं, जिसके बाद उन्हें झील के पास किसी के कपड़े दिखाई देते हैं। खैर इसी के साथ सीन लियोने और उसके परिवार पे जाता है, जहाँ वो उस औरत के जाल में फंस चुके थे। यहाँ वो एक अंडरग्राउंड स्टोरेज में फंसे थे। अब हम वाइफ को देखते हैं जो लियोने पर गुस्सा कर रही थी। यहाँ लियोने उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका भी बच्चा था, लेकिन उसे ये करना ही था। तभी वाइफ रिवील करती है कि उसे लियोने को धोखा दिया है, क्योंकि वो बच्चा उसका नहीं है, किसी और का था, और उसने लियोने को फंसाया था ताकि वो उस बच्चे के लिए पिता को ढूंढ सके। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एना को देखते हैं जो मिशा के गायब होने से काफी परेशान थी। उसे लग रहा था कि मिशा उस झील में डूबकर मर चुका है। वही सार्गे भी उसे संभालने के लिए बैठा था। यह एना उसे बताती है कि मिशा कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करता है। शायद एना को अभी भी होप था कि मिशा अभी जिंदा होगा। वो यहाँ भी रिवील करती है कि वो उसे पिछले 3 सालों से उसके इलाज के लिए मेडिसिन भी दिया करती थी, जिससे वो बीमारी से कुछ समय के लिए निजात पा सकता था। पर इस हादसे के 1 महीने पहले ही उसने मिशा को वो मेडिसिन देनी छोड़ दी थी। वही सार्गे उसकी बातों को सुन रहा था। तभी एना को महसूस होता है कि वो मिशा के साथ बिताए हुए पलों को भूलती जा रही है। वो सार्गे को बताती है कि उसकी बॉडी में कुछ तो खराबी है, जिसकी वजह से वो सब कुछ भूलती जा रही है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम लियोने और उसकी फैमिली को देखते हैं जो बूढ़ी औरत की वजह से एक केबिन के नीचे कैद थे। यहाँ हम वाइफ को अपने बच्चे को खोने की वजह से अभी भी सदमे में देखते हैं। वो यहाँ पर पागलों की तरह हरकत करती है। वहीं दूसरी तरफ पॉलिना वो उस औरत से पानी के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिसे वो काफी समय बाद मान भी जाती है। यहाँ उन सभी की हालात बहुत खराब थी। अब सीन फिर से सार्गे पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो इरीना के साथ होता है। यहाँ इरीना का कहना था कि मिशा का स्लीपिंग बैग वहाँ नहीं था, साथ में उनकी कार भी, इसलिए उसे लग रहा था कि मिशा उनकी कार को चुरा कर वहाँ से चला गया है। खैर अगर ये सच होता तो उनके लिए बड़ी खुशी की बात होती। तभी हम पावला को देखते हैं जिसे मिशा का स्लीपिंग बैग भी मिल जाता है, जिससे उन दोनों की बची हुई होप भी खत्म हो जाती है। और अगले सीन में हम एना को देखते हैं जिसे झील के अंदर किसी की लाश दिखाई देती है। वो उसे मिशा समझकर परेशान होती है, इसलिए सार्गे उस बॉडी को झील से बाहर निकालता है। पर वो दोनों तब चौंक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो लाश मिशा की नहीं बल्कि किसी दूसरे बच्चे की थी। अब एना और भी परेशान हो जाती है और गुमसुम होते हुए आगे की तरफ निकल पड़ती है। इसी के साथ सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम लियोने को देखते हैं जो एक जंजीर से बंधा हुआ होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बूढ़ी औरत उसे अपना नौकर बनाकर खुद का काम करवा रही थी। अब लियोने उसे माफ करके उनके परिवार को छोड़ देने को कहता है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। और अब हम एना और इरीना को एक साथ देखते हैं, जहाँ एना कुछ समय के लिए मिशा के बारे में भी भूल चुकी थी, जिसे सुनकर इरीना को हैरानी होती है। और जब एना को अपनी गलती समझ आती है तब वो रोने लगती है। तभी इरीना उसे सपोर्ट करती है। जिसके बाद हम लियोने और उसकी फैमिली को देखते हैं, जिन्हें वो औरत खाने के नाम पर बस कुछ कीड़े देती है और वो सभी मजबूरी में उसे खाते भी है। वहीं दूसरी तरफ हम मिशा को देखते हैं जो उस चुराई हुई कार को लेकर उन सभी को बचाने आया था, लेकिन ट्रैप में उसका पैर फंस जाने की वजह से वो चीखने लगता है। वहीं लियोने को वो बूढ़ी औरत अपने पास बुला के संबंध बनाने के लिए फोर्स करती है। पर तब भी हम मिशा को देखते हैं जो उस ट्रैप से पीछा छुड़ाने के लिए उस पर शूट करता है, जिससे एक जोरदार आवाज आती है और यही आवाज की उस बूढ़ी औरत तक पहुंचती है, जिससे वो कुछ समय के लिए भटक जाती है। तभी लियोने भी इसका फायदा उठाकर उस औरत को घायल कर देता है और तब जाकर अपने परिवार को बचा लेता है। लेकिन लियोने को याद था कि बाहर कोई आदमी है। अब लियोने रिस्क लेते हुए बाहर पहुंचता है, जहां वो मिशा को बुरी हालत में देखता है और वो ज्यादा समय ना लेते हुए उसे घर के अंदर ले आता है, जहां वो उसके पैर को ठीक करने की कोशिश करता है। यह वाइफ को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, इसलिए वो लियोने से अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांग चुकी थी। तो दूसरी तरफ पॉलिना मिशा को अपनी सामने देखकर उसे किस करने लगती है, जिसे लियोने देख रहा होता है पर वो कुछ बोलता नहीं। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम इरीना को देखते हैं जो एंटन को सुलाकर पावला के पास पहुंचती है,
जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, तभी सार्गे जो एना के लिए पानी लेने आया था, वो इरीना को ऐसा करता देख सुन रह जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक से एक धमाका होता है जिससे वो सभी डर जाते हैं। तभी सार्गे और पावला बाहर का मायना लेने पहुंचते हैं, जहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। उन्हें बस समझ आता है कि वो धमाका एक प्लेन क्रैश की वजह से हुआ था। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी पावला को दबोच लेता है। वो आदमी इन्फेक्टेड भी होता है। यहाँ तक सार्गे उसे समझाने की कोशिश भी करता है, पर कोई भी असर नहीं होता। इसी बीच पावला अपने पास से नकूल हथियार निकालकर उस आदमी को मार देता है। वही ये डॉक्टर पावला के लिए पहला मर्डर था। इसके बाद वो सभी सेफ हो चुके थे। यहाँ इरीना पावला के चोटों को मरहम भी लगाती है, तो दूसरी तरफ लियोने भी मिशा के चोटों पर मरहम लगा रहा था। तभी लियोने मिशा से उसके परिवार के बारे में पूछता है, जिस पर मिशा रिवील करता है कि उसने अपनी मौत का फेक प्ले किया था, जिससे उनके परिवार को लगे कि मैं मर चुका हूँ, ताकि वो उसका पीछा न कर सके। अब ये सुनकर लियोने को ठीक नहीं लगता, इसलिए वो सार्गे के पास जाने का प्लान बनाते हैं। यहाँ लियोने जाने से पहले इस औरत को अपनी चेन की चाबी देता चाहता है। वहीं वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने का भी सोचते हैं, पर गाड़ी खराब होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ रही थी। तभी उनकी मदद के लिए एक प्रीस्ट सामने आता है। वो उन लोगों को कार को बिल्कुल ठीक कर देता है, जिसके बाद वाइफ उसके पास जाके उसके मरे हुए बच्चे के लिए रिचुअल्स करने को कहती है। वही लियोने भी इस बात पे फोर्स करता है, जिसपे वो प्रीस्ट मान जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हम इरीना को देखते हैं, जो एना की पर्सनल डायरी पढ़ रही होती है। उसमें उसे कुछ ऐसे राज भी मिलते हैं जिन्हें एना सब कुछ भूलने से पहले ही लिख देती है। अब इरीना को काफी गुस्सा आता है। तभी उसे पावला के बारे में भी पता चलता है, जो पिछली रात में हुए एक्सीडेंट की वजह से काफी दुखी हो चुका था, इसलिए वो वहाँ से जाने का प्लान बनाता है। यहाँ इरीना को जब ये पता चलता है, तब वो उसे रोकने पहुंचती है। यहाँ वो पावला को अपने साथ रहने के लिए बोलती है, पर उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वही इरीना उसे जाता देख बहुत रोने भी लगती है। अब इरीना वापस सार्गे और एना के पास आ जाती है, जहाँ इरीना डायरी वाली बात को छोड़ देती है, जिसमें एना ने बताया था कि वो शुरू से ही सार्गे और इरीना के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करती है। अब इसी के साथ उन सभी में बहस हो जाती है। तो दूसरी तरफ हम लियोने को देखते हैं कि प्रीस्ट की मदद से रिचुअल करवा रहा था। इसी बीच पॉलिना मिशा के साथ में शादी करने के लिए पूछती है, जिसपे मिशा रेडी हो जाता है और वो दोनों प्रीस्ट के पास जाते हैं। यहाँ वो दोनों प्रीस्ट से उनकी शादी करने को कहते हैं, जिसके बाद वो शादी भी कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम एना को देखते हैं, जो बहस के बाद उस डायरी को भी जला देती है। वही सार्गे एंटन के साथ फिशिंग कर रहा होता है। तभी उसे सामने से कुछ लोग नजर आते हैं। वो उन सभी को देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि लियोने और उसकी फैमिली थी। वही मिशा को जिंदा देखकर वो काफी खुश भी होता है और इसी के साथ वो सभी एक दूसरे से मिलते हैं। तभी हम एक जोरदार धमाका देखते हैं, जिससे वो सभी हैरान हो जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि उन सभी को कुछ सोल्जर द्वारा घेर लिया गया है, जो उन सभी परिवारों पे हमला करने के लिए तैयार थे। और इसी के साथ इस सीजन के सारे एपिसोड भी खत्म हो जाते हैं। तो ये थी हमारी टू द लेक सीजन 1 की पूरी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इसी तरह का वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मैं मिलती हूँ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।